नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम लोग बोर्ड्स एग्ज़ाम से जस्ट पहले हमें जो मेन कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हमें डाउट होता है या जहाँ पर हमें पता है कि एग्ज़ामिनर पूछेगा बट वो थोड़ा-सा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा ब्रीफली ताकि हम एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ सकें और एग्ज़ाम के लिए हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो सकें उस चीज़ को लेके। तो आप सबसे मैंने टॉपिक्स पूछे थे कि आप लोगों को कौन-कौन से टॉपिक्स डिस्कस करवाने हैं मुझसे, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे चल रहा हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था पोज़िशनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ये उस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आई होप आप लोग पिछले वाला रिवाइज़ करके आए होंगे, क्योंकि फिर उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा-सा हमारा ये वाला रहेगा। जो कि है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। देखिए डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी आर्ग्यूमेंट की शायद हम वैल्यू ऐसी दे रहे हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। देखिए इसमें सिंटैक्स क्या होता है, पहले आप ये समझिए, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने एक प्रिंटर नाम का फ़ंक्शन बना रहा हूँ, जो कि जैसे हम सबको पता है कि प्रिंटर होते हैं, जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं साइबर कैफ़े वग़ैरह में या घर पे। तो उसमें प्रिंटर नाम का सपोज़ एक फ़ंक्शन बना हुआ है जो कि बिहाइंड द सीन चल रहा है। जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये फ़ंक्शन कॉल हो जाता होगा शायद, और उसके बेसिस पे वो प्रिंट आउट निकलता है उस प्रिंटर में से, ठीक है? तो उसमें एक आर्गुमेंट हमारे लिए ज़रूरी है जिसमें सपोज़ फ़ाइल का नेम या उस फ़ाइल का पाथ, जो फ़ाइल आप प्रिंट कराना चाह रहे हो उसका एग्ज़ैक्ट पाथ, उसकी एग्ज़ैक्ट नेम, ठीक है? दूसरा आर्गुमेंट कई बार हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है? अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज़ 1 होता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1 के पास एरोज़ दिखते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो जब आप ऊपर वाला एरो दबाते हो, तो 1 से वो 2 बन जाता है, 3 बन जाता है, ऐसे ही नीचे वाला एरो करते हो तो वो कम हो जाता है। तो ऐसा एक आर्ग्यूमेंट हम प्रिंटर फ़ंक्शन में डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कॉपीज़, और इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दी। हमने बोला डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी रख दी मैंने 1। तो अब क्या है, ये वाला आर्ग्यूमेंट देखिए, जो पिछले वाला हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में देखा था, हमने कहीं पर भी ऐसे नहीं देखा था। हमने देखा था कि हाँ, मेक पिज़्ज़ा, उसमें साइज़ और टॉपिंग्स। तो दोनों जो थे, वो आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी थे कि आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने ही पड़ेंगे जब भी आप इस फ़ंक्शन को कॉल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपने एक आर्ग्यूमेंट, एक पैरामीटर को बेसिकली नंबर ऑफ कॉपीज़ नाम का जो पैरामीटर है, उसकी आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी नंबर ऑफ कॉपीज़ इज़ इक्वल टू 1 बता के, कि भाई इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 है। और अब जब जब भी आपको ये फ़ंक्शन को कॉल, कोई भी यूज़र इस फ़ंक्शन को कॉल करेगा, तो वो सेकंड पैरामीटर जो है, वो उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर उसने कोई वैल्यू सेकंड आर्गुमेंट के लिए नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू 1 है, ये प्रिंटर फ़ंक्शन उसकी वैल्यू को 1 मान लेगा। बट अगर उसने एक और आर्गुमेंट पास करी, पाथ के साथ उसने दूसरी आर्गुमेंट भी पास करी, मान लीजिए उसने 3 लिख दिया, तो फिर वो प्रिंटर फ़ंक्शन नंबर ऑफ कॉपीज़ को 1 ना मान के 3 मानेगा, तो 3 विल ओवरराइट दिस 1, ठीक है? इसके अंदर प्रिंट के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है, हमें उसके उससे ज़्यादा लेना-देना नहीं है। अब सपोज़ मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो प्रिंटर फ़ंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, एक मैंने उसका पाथ डाल दिया, मान लेते हैं वो इसी डायरेक्टरी में पड़ी है, मान लेते हैं कुछ भी फ़ाइल का नाम है, मान लो नेम डॉट टीएक्सटी नाम की फ़ाइल है, इसको प्रिंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने नहीं पास किया सपोज़। तो जब मैंने सिर्फ़ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, अब पोज़िशनल आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा था कि भैया दोनों आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी है, जब आप कॉल करोगे तो आपको साइज़ भी बताना है और टॉपिंग भी बतानी है। यहाँ पर आप पाथ बता सकते हो, नंबर ऑफ कॉपीज़ नहीं भी बताओगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ कॉपीज़ नहीं बताया, मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, तो वो एक आर्ग्यूमेंट एक फर्स्ट वाले पैरामीटर में जाके बैठ जाएगी, और
पाथ की वैल्यू बन जाएगी नेम डॉट टीएक्सटी और नंबर ऑफ कॉपीज क्योंकि आपने पास नहीं किया उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, वो वैल्यू 1 रहेगी और फिर प्रिंटर फंक्शन जो है इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे अपना इम्प्लीमेंटेशन करेगा। सपोज अगर मैं नंबर ऑफ कॉपीज की वैल्यू पास करना चाहता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है। आप नेम डॉट टी जो उसका पाथ है वो बता दीजिए और नंबर ऑफ कॉपीज आपने मान लो 3 बोला। तो अब इस केस में क्या है कि ये बिल्कुल पोजिशनल की तरह काम करेगा। पहली वाली आर्ग्यूमेंट पहले वाले पाथ में जाके बैठ जाएगी, पहले वाले पैरामीटर में जाके बैठ जाएगी। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो नंबर ऑफ कॉपीज जो कि सेकेंड पैरामीटर है उसमें जाके बैठ जाएगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू को ओवर कर देगी 3 वाली वैल्यू। तो नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएगा 3। अब इसके आई एम सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है इस वजह से। अब इस केस में एक और चीज आती है जो कि एग्जामिनर जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि मैं जो मेरा प्रिंटर फंक्शन है, क्या मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को पहले बना सकता हूँ? मतलब मैं क्या इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकता हूँ, डेफ प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपीज नाम का एक पैरामीटर जिसकी वैल्यू डिफॉल्ट है 1 और दूसरा पैरामीटर है पाथ और उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन है। अब जब आप ऐसा फंक्शन बनाएंगे क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन जनरली वो पूछ देते हैं कि हाँ इसमें से बताओ कौन सा वैलिड हेडर है या इनवैलिड हेडर है किसी भी फंक्शन का। तो आप हमेशा याद रखो कि कभी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले नहीं आएंगे। इसका रीजन समझो क्यों। मैंने यहाँ पर देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले लिख दिया और जो मेरा मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है वो डिफॉल्ट के बाद लिखा है। तो ये देखो ये तो मैंडेटरी है क्योंकि इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो ये यूजर ने पास करना ही पड़ेगा फंक्शन को कॉल करते समय। अब आप एक बात सोचो ना कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, प्रिंटर फंक्शन को, जब आप प्रिंटर फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आपने मान लो नंबर ऑफ कॉपीज 1 ही रखनी है, बस पाथ आपको बता देना नेम डॉट टीएक्सटी, आपने सिर्फ ये बताया। अब आप सोच रहे हो कि यार नंबर ऑफ कॉपीज बाय डिफॉल्ट 1 अपने आप उठा लेगा पाइथन और नेम डॉट टीएक्सटी पाइथन पाथ में जाके बैठ जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप ये वाला आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, पाइथन समझेगा कि भाई हमेशा सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस आप समझो पोज़िशनल आर्ग्यूमेंट की है। पोज़िशनल आपको ध्यान रखना है, पोज़िशनल के हिसाब से सोचना है कि ये वाला फर्स्ट पोज़ीशन पे जाके बैठ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉपीज़ 1 की जगह पाइथन समझ लेगा नेम डॉट टीएक्सटी और पाथ को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई क्योंकि सेकंड आर्ग्यूमेंट कोई पास ही नहीं किया आपने। सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे पास करना चाहिए था, वो आपने पास नहीं किया। तो पाइथन कहेगा कि भैया सेकंड आर्ग्यूमेंट तो आपने दिया ही नहीं, हम तो इसको इसकी वैल्यू मान रहे हैं। सेकंड आर्गुमेंट जो कि मैंडेटरी है, वो कहाँ है? इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स जो हैं, वो हमेशा एंड में आएँगे। जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं, वो हमेशा एंड में लगाएँगे आप और जितने भी मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पहले लगाएंगे और मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स को जब आप वैल्यूज पास करते हैं कॉल करते समय तो वो सीक्वेंशियली ही वैल्यू जाती है जैसे पोजिशनल में जाया करती थी। ठीक है, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू आप दे देंगे तो वो वाली वैल्यू पास हो जाएगी। आप वैल्यू नहीं देंगे तो वो वैल्यू पास नहीं होगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि आप आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब दें मुझे कि सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन है डेफ प्रिंटर जिसमें मैंने पाथ लिखा जो कि फाइल का नाम है एग्जैक्ट मान लीजिए, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है साइज़, पेपर साइज़ जनरली A4 होता है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर्स में और दूसरा है नंबर ऑफ कॉपीज़ एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, जो कि है 1। ये मेरा फ़ंक्शन मान लीजिए बना हुआ है और ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कुछ, ये वाली उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अब मान लीजिए मैं इस फ़ंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ जो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि मैं चाहता हूँ देखो पाथ तो चलो मेरा नेम डॉट टीएक्सटी है, ये फिक्स्ड है, ठीक है? नेम डॉट टीएक्सटी नाम का पाथ है। आप लोगों को बताना है कि मान लीजिए साइज़ इज़ इक्वल टू A4 है। इसकी वैल्यू आपने पास नहीं करनी, आपने पास करनी है नंबर ऑफ कॉपीज़ 3। मैं चाहता हूँ कि जो बीच में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, वो मिस करना है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि पाइथन उसकी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ले, लेकिन इसकी वैल्यू वो उठाए जो मैं पास कर रहा हूँ। तो अब हम ऐसे तो कॉल नहीं कर सकते शायद, ये आप बताएँगे मुझे कि मैंने इसको ऐसे कर दिया मान लीजिए नेम डॉट टीएक्सटी
और एक कॉमा छोड़ दिया और ऐसे 3 लिख दिया, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप करके देखिएगा, एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करें कि यार जो बीच वाला आर्गुमेंट है उसकी तो पाइथन डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ले, और लास्ट वाला आर्गुमेंट जो नंबर ऑफ कॉपीज़ है उसकी डिफ़ॉल्ट ना उठाए, जो मैं पास कर रहा हूँ वो करे। इसका आंसर शायद आप अभी ना दे पाएँ, इसका आंसर आप तब दे पाएँगे जब हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स पढ़ लेंगे। लेकिन जब भी आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स पढ़ लेंगे, आई रिक्वेस्ट कि आप वापसी इधर आके कमेंट में ज़रूर बताएँ कि क्या आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाए हैं। फटाफट से हम चलते हैं वीएस कोड में और वहाँ जाके हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। जो हमने अभी तक किया है उसको बनाते हैं। मान लीजिए डेफ प्रिंटर नाम का मेरा एक फ़ंक्शन है, जो कि एक पाथ लेता है फ़ाइल का और उसको एक नंबर ऑफ कॉपीज़ नाम का आर्ग्यूमेंट है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है। अब जब हम इसको मान लेते हैं प्रिंट, मैं भी इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ़ प्रिंट लिख रहा हूँ। मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि पाथ ये है और प्रिंट कर रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ कॉपीज़ है, नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है? और बात ये है। अब मैं इस प्रिंटर फंक्शन को अलग-अलग तरह से कॉल करके देख लेता हूँ। मान लो मैंने पाथ में name.txt पास किया सिर्फ़, ठीक है? और मैंने दूसरा पास नहीं किया। अ, अगली बार मैंने ऐसा किया कि प्रिंटर फंक्शन में मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास करे। मान लीजिए मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया जो कि name.txt है, वो पाथ में चला जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट मैंने नंबर ऑफ कॉपीज़ भी बता दी कि भैया 3 रखनी है तो 1 नहीं रख के वो 3 रखेगा। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमने पढ़ा है, सीखा है, क्या वो एक्चुअली में काम कर रहा है और क्या हम इसमें कुछ भी ना पास करके भी कर पा रहे हैं क्या? वो भी देख लेंगे। तो इसको मैं रन क्लियर करता हूँ ये कंसोल को और अब इसको रन करते हैं। तो देखिए पहले वाले में जब पहले वाली कॉल हुई, उसमें फ़ाइल पाथ name.txt था, वो हमने भेजा था, वो पाथ में चला गया। नंबर ऑफ कॉपीज़ क्योंकि हमने इस वाली लाइन पे नहीं भेजा था, इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 उठा लिया और देखो इसलिए 1 प्रिंट कर रहा है। अगली बार कॉल में, इस वाली कॉल पे फ़ाइल पाथ जो है देखो name.txt पास हुआ है, वो एज़ इट इज़ है। नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने 3 भेजा था, तो अब पाइथन ने 1 ना लेके 3 को लिया और उसको प्रिंट कर दिया। अगली बार हमने खाली भेजा, वो खाली इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि बोल रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट जो कि पाथ है। तो पाथ नाम का जो पोजिशनल आर्गुमेंट है, वो तो आपको देना ही है ना, वो तो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है। आपने नहीं दिया इसलिए इस वाली लाइन पे जाके कोड फटा है आपका। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स समझ आए होंगे। एक बार फटाफट से मैं इसको वो भी करके देख लेता हूँ कि अगर हम इसको सीक्वेंस चेंज करते हैं तो क्या हो रहा है। मान लीजिए नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने 1 रख दी और इसके बाद मैं पाथ रख रहा हूँ और मैं इसका इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ प्रिंट, कुछ भी, मैं सिर्फ़ पाथ प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एरर आ रहा है और ये एरर में क्या बोल रहा है, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉलो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बाद में लिखनी है आपने। नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो मैंडेटरी वाली है जैसे पाथ है, वो आपने पहले लिखना है, इसलिए वो एरर दे रहा है, इसलिए पाइथन उसको अलाउ ही नहीं कर रहा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और आप लोगों को अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट में आपने मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है। थैंक यू।